it on? Yes, perfect. अस्सलामुअलैकुम मनिकौम मनीराज, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अल्लाह पाक आप लोग को हमेशा खुश ही रखे। तो भाइयों, वेलकम टू द व्लॉग, वेलकम टू द चैनल। आज का व्लॉग इट्स नॉट अ बिग व्लॉग और कोई ऐसी बड़ी व्लॉग नहीं होने वाली, बस कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी गपशप है आप लोगों से करनी है। और यह है कि एक खुशी है, एक इट्स काइंड ऑफ अ हैप्पीनेस जो कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि भाई फाइनली जो है मेरा यूट्यूब चैनल जो है मोनेटाइज हुआ है। आपको बता नहीं सकता, ये मेरे लिए मायने रखती है बहुत ज़्यादा कि आप लोग अपना वक्त देते हैं मेरे 10 15 20 मिनट, कभी कभार लंबी वीडियोस जाती हैं जो आप शायद बैठ के देखते हो। कुछ ऐसे भाई हैं जो कि उतने टाइम तक जाके मेरे वीडियोस देखते हो। तो उसके लिए भाईजान तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग का प्यार, आप लोग की दोस्ती, आप लोग का जो मेहर है, हम बलोची मेहर करते हैं, आप लोग जो मेहर करते हो, जो जो प्यार करते हो, उसके लिए भाई थैंक यू, तहे दिल से आपका शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोग को खुश रखे, सलामत रखे। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप लोग की सारी जो खुशियाँ हैं उनको हमेशा बरकरार रखे और आप लोग की जितने भी क्या कहते हैं उसे, नेक दुआएं जो आप लोग की हैं, अल्लाह पाक उनको कबूल करे। बाकी ये है भाइयों, ये खुशी थी मुझे कि मैं आप लोगों से बैठ के ये बात कर लूँ कि भाई फाइनली एक स्ट्रगल था, एक टाइम पीरियड था इतने साल का, इतने ज़माने का, कि भाई फाइनली मेरा यूट्यूब चैनल जो है मोनेटाइज हो गया। इसमें काफ़ी टाइम लगा क्योंकि ये यूट्यूब चैनल का मोनेटाइज होना और स्टार्ट होना, मतलब स्पेसिफिकली, मतलब राइट नाउ आई विल बी मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस वीडियोस। मतलब इट्स कोई बड़ी रकम नहीं होगी, लेकिन ये कि एक छोटी सी एक ये चीज़ उम्मीद है कि भाई, वो ये है कि भाई जिस चीज़ का आपको शौक़ होता है, जिस चीज़ में आपका लगाव होता है, आपके ड्रीम होते हैं, तो आप उस चीज़ में जब पैसे भी कमाते हो तो अजीब सा लगता है, विच इज़ अ गुड थिंग एंड एट द सेम टाइम एक अचीवमेंट है जो कि इतने साल के बाद मुझे मिली। ये कहूँगा फ्रॉम 2008 टिल नाउ, अब जाकर मेरा मोनेटाइजेशन जो है कंप्लीट हुआ है आफ्टर ऑल दीज ईयर्स। मतलब 2008 से सफ़र था मेरा, लेकिन ये है कि ज़िम्मेदारियों ने, चीज़ों ने इस तरीके से घेर लिया था कि भाई हम कभी इस चीज़ पे फोकस कभी किए नहीं, मतलब यूट्यूब पे। तो ये है कि भाई फाइनली हो गया और जान छूटी, अपना यूट्यूब चैनल जो है मोनेटाइज हुआ है। और वो हुआ है आप लोग की बदौलत, आप लोग की जो है वक्त देने की वजह से, टाइम देने की वजह से, और आप लोग का प्यार जो मुझे मिलता रहा है इतने टाइम से, और आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो। थैंक यू सो मच एंड अगेन आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से। लेकिन ये है कि भाई अगेन तहे दिल से आप सब भाइयों का शुक्रिया। यूट्यूब चैनल जिन लोगों का मोनेटाइज हुआ है, जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल अपना मोनेटाइज करके और उससे पैसे अगर कमाए हैं, तो उन्होंने बोला है कि भाई मैंने जो है ना गाड़ी ख़रीदी है यूट्यूब के पैसों से। मुझे यूट्यूब से तो पैसे अभी आए नहीं हैं, यूट्यूब से मैंने पैसे कमाए भी नहीं हैं, लेकिन गाड़ी मैंने पहले ले ली। हाँ, गाड़ी ले ली, पुरानी गाड़ी ली है, नई गाड़ी नहीं है, उस पर खर्चे वर्चे होंगे। तो ये पास्ट स्ट्रेट 1 वीक जो कोई व्लॉग नहीं आया मेरा, एक्सट्रीमली मैं बिज़ी था ये गाड़ी के चक्कर में। अब ये कि गाड़ी ले लिया है, थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंटमेंट नहीं कहूँगा, थोड़े मतलब इस गाड़ी में खर्चे वर्चे हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस गाड़ी में ये खर्चे आएंगे। पुरानी गाड़ी है यार, ऑब्वियसली खर्चे तो होंगे ही होंगे। ये गाड़ी मैंने इसलिए ली है कि भाई विंटर होती है यहाँ पर बहुत ख़राब, और ये है कि 4 व्हील गाड़ी आपको चाहिए ही चाहिए। और एक गाड़ी थी जो मुझे काफ़ी टाइम से लेनी थी, वो थी फोरनर, लेकिन फोरनर काफ़ी महंगी थी। तो ये कि भाई 2003 की मैंने देखी थी लेक्सस LX 470 स्टेशन, जो कि नई मॉडल नहीं, पुरानी मॉडल। 2003 से 7 तक, आई थिंक 8 तक थी, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर। 2007 आई थिंक लास्ट थी। 2007 के बाद आई थिंक वो नई शेप आई थी उसके बाद। तो मैंने ली थी 2007 वाली शेप, 2003 मॉडल लेक्सस LX 470 यूज्ड में। थोड़ी सी रस्टेड थी, लेकिन वो सरफेस रस्ट है जो कि साफ़ होगा। लेकिन बंदा थोड़ा जो है ऑनेस्ट नहीं था मेरे साथ, तो उसने बहुत सी ऐसी चीज़ें कही कि भाई गाड़ी ठीक है, आप उठा लो, अच्छी है और इसमें कोई ख़र्चे नहीं है। मुझे पता था ख़र्चे होंगे, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है। कुछ ऐसी चीज़ों में शायद वो मेरे लिए डील ब्रेकर हो सकती थी ताकि मैं वो गाड़ी परचेज़ ना करूँ। लेकिन भाई साहब वो चीज़ें नहीं बताया, लेकिन कोई बात नहीं। ये कनाडा है, यहाँ पर टोपीबाजियाँ भी होती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ होती है, इंडिया पाकिस्तान में यहाँ पर भी होती हैं, हर जगह होती हैं। और ये यहाँ पे जो टोपीबाजी हैं, यहाँ पे सारे मिक्स्ड हैं, गोरे भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं।
सो डोंट जज एनी रेस खलील, डोंट प्लीज़। यस, खुद को ही कह रहा हूँ, आपको नहीं। तो ये है कि भाई चलें आप लोगों को वो गाड़ी दिखाता हूँ जो गाड़ी मैंने परचेज़ की है, जो मैंने ख़रीदी है। आप लोग को दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी है। नीचे है गाड़ी, चलें। यार एक और बात है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि साल 2022 में मैंने ली थी रैम पिकअप ट्रक गाड़ी। उसमें यह था कि भाई उस गाड़ी को मैंने ख़रीदी थी, मेरी ड्रीम कार थी रेबल रैम 1500, 2023 मॉडल ली थी मैंने। उस टाइम पर जो है पेट्रोल की प्राइस फ्रॉम 120 30 135 से लेकर 150 160 तक चली गई थी। पेट्रोल हो गया था महंगा। तो पेट्रोल जब महंगा हुआ तो उस गाड़ी का जो टैंक भरता था वो डबल टैंक थी, वो गाड़ी जाके फेल होती थी अराउंड $180 ऐसा कुछ। लेकिन ये कि वो गाड़ी 20-22 दिन में ही चोरी हो गई थी। और अल्लाह पाक उस चोर को जो है खुश रखे, आबाद रखे। अगर इस दुनिया में है, अल्लाह पाक उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करे। अगर मर चुका है, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे कि भाई बचा लिया था मुझे उसने। तो ये है कि मैंने अब ये दूसरी गाड़ी जो ली थी V8 वापस, तो इसका ये है कि भाई ये गाड़ी जो है ये V8 है ये भी। और ये कि भाई ये गाड़ी जो है अब जाके फेल हो रही है $170 $180 अगेन। लेकिन इस चीज़ का ये है कि भाई ये कैश पे मैंने ली थी, तो इट्स नॉट कि इसका कोई फाइनेंस है या कोई पेमेंट्स जा रहे हैं। आपको वो टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ फ्यूल भर के चलाना है और जो ख़र्चे होंगे इसके ऊपर वो ख़र्चे करूँ। मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। गाड़ी है ये भाइयों, ये खूबसूरती है इस गाड़ी की भाइयों ये है वो गाड़ी जो मैंने ली है, परचेज़ की है। ये है लेक्सस LX 470। यस, ये हमेशा मैं गलत बोल देता हूँ। ये है वो गाड़ी और ये है 2003 मॉडल। ये गाड़ी मैंने इसलिए लिया था कि भाई विंटर में जब बहुत ज़्यादा जो है बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौसम ख़राब होता है, तो विंटर में जो है छोटी गाड़ियाँ फंस जाती हैं, ये नहीं फंसती। तो ये कि मैं कोई बड़ी गाड़ी, बड़ी मतलब हाई पेमेंट वाली नहीं उठाना चाह रहा था, बजट में लेना चाह रहा था कि भाई गाड़ी ऐसी हो जो कि रिलायबल हो और अच्छी हो और मुझे जो है मतलब एटलीस्ट 4-5 साल दे। एटलीस्ट मुझे 4-5 साल दे ताकि भाई कोई मसले मसाइल मेजर ना हो। छोटे मोटे मसले रिपेयर्स वगैरह तो होते रहते पुरानी गाड़ियों में, लेकिन यार पेमेंट पे गाड़ी नहीं चाहिए थी कि एवरी मंथ आपके 1000-1200 कटे उस गाड़ी पे। इट्स वर्थलेस, फ़ायदा है नहीं। तो मैंने लिया ये गाड़ी। आप लोगों को अजीब सा लग रहा होगा, बोर सा लग रहा होगा कि भाई ये क्या पुरानी गाड़ी दिखा रहे हो। भाई ये अच्छी है, पुरानी है, जो भी है, देखो अब बर्दाश्त करो। आपने कोई शो ऑफ वाले बंदे को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये खलील गरीब, ये वो है। तो ये वो गाड़ी है, देखें भाई। मैं आपको इसके अंदर इंटीरियर दिखाता हूँ भाई। लुक एट द इंटीरियर मैन, ये देखें भाई, ये इस गाड़ी की इंटीरियर है भाई, खूबसूरत। चाय की कप रखी है भाई, चाय तो होनी चाहिए। और ये बैक सीट्स, इसके पीछे के बैक सीट्स। यार ये जो है ये गाड़ी का एक और फ़ायदा है कि भाई फैमिली के साथ कहीं बाहर जा रहे हो, छोटी गाड़ी में जगह नहीं है तो इसमें जगह होती है आराम से। इसके जो ऑयल्स वगैरह चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो ऑयल चेंज तो मैंने कर लिया था क्योंकि ये 7 लीटर तक ऑयल लेती है। ये 5 लीटर था तो मैं इसे रिटर्न करूँगा और दूसरी ले आऊँगा। तो ये पीछे इसकी स्पेस है, वो 2 सीट आराम से जो है 2 छोटे भाई आके बैठ सकते हैं, जगह भी बहुत है। सो जगह का मसला नहीं है। आपने जो चीज़ देखी होगी वो थी ये रस्ट। ये जो रस्ट है, इस रस्ट का इलाज है अपने पास, वो इलाज आ रहा है, रास्ते में है। तो ये बहुत आम बात है कनाडा में ये रस्ट होना, गाड़ियों में नीचे थोड़े बहुत रस्ट होते हैं। मेन चीज़ ये है कि भाई इसका फ्रेम जो है वो रस्टेड ना हो, और बाकी की ऊपर की रस्ट की आप रस्ट प्रूफिंग कराते हो, साफ़ कर देते हो, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करती। तो ये ओवरऑल जो चीज़ें हैं आपको मेन फोकस करनी चाहिए होती है फ्रेम। मतलब अपर रस्ट ठीक है, लेकिन अगर फ्रेम ही ख़तरनाक तरीके से रस्ट है तो वो काम नहीं आएगा, वो सेफ्टी भी पास नहीं होगी। अगर फ्रेम वगैरह रस्ट है तो वो आपके काम नहीं आएगा, सेफ्टी भी पास नहीं होगी, और जो है वो गाड़ी आपको फिर स्क्रैप करनी पड़ेगी, और ये कि वो चलाने के लायक ही नहीं होगा, यहाँ की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट ही नहीं करेगी, तो वो पास नहीं करेंगे। तो इसका सिर्फ ऊपर अपर रस्ट थी जो कि मैं रस्ट प्रूफिंग
जो कि मैं रस्ट प्रूफिंग कराऊंगा इस गाड़ी की। ओवरऑल गाड़ी बिल्कुल टॉप नॉच अच्छी है। एक और चीज़ जो बंदे ने झूठ बोला मुझे इस गाड़ी का, वो ये था कि मैंने इसको पूछा था भाई रस्ट मतलब चलो ठीक है, लेकिन इसकी टैंकी जो है मुझे थोड़ी सही नहीं लग रही, मुझे लग रहा है इसमें कहीं सुराख होगा। तो बंदे ने कहा नहीं, कोई सुराख है नहीं इस गाड़ी में, ओवरऑल सब ठीक है, अच्छा है, गाड़ी बिल्कुल अच्छी है। लेकिन ये था बंदा जो मेरा शक था वो ठीक था, टैंकी में है सुराख। जब मैं इसकी टैंकी मैंने फुल की थी इस गाड़ी की, अराउंड 160 तक फिल हुई थी। V8 है भाई, और पेट्रोल यहाँ महंगा हो गया। तो ये है कि अराउंड $160 में मैंने फ़िल किया था। और ये भाई साहब ये टॉप बिल्कुल जो टैंकी की टॉप पे जाके जो है लीक कर रही है, वो टॉप साइड पे कहीं पे ये लीक है। तो ये एक मसला है, इसकी पूरी मुझे टैंक चेंज करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, इसका मसला, इसकी जो पावर स्टीयरिंग है वो काम नहीं कर रही, इसका जो पंप है वो ख़राब हुआ है, जो क्या कहते हैं पावर पंप कहते हैं जो, वो ख़राब हुआ है। तो इसका मुझे पावर पंप भी जो है चेंज करना पड़ेगा। बट ओवरऑल गाड़ी अच्छी है, कोई बुराई है नहीं। मतलब ये है कि भाई 10-12 हज़ार में यही आएगी, और कौन सा लैम्बोर्गिनी आएगी मेरे लिए। अब ये है कि ये गाड़ी अगर सही चल जाए, मतलब इंजन और गेयर मुझे धोखा ना दे, तो भाई विंटर से पहले इसको पूरी तरीके से लिफ्ट कराऊंगा, बड़े चौड़े टायर्स लगाऊंगा इसमें, मतलब बर्फ़ क्या, बर्फ़ का बाप भी मुझे नहीं रोक सकेगा। उसके बाद ये है इसकी इंजन की कंडीशन। ये कि थोड़ी सफाई वगैरह करनी पड़ेगी हमें, अभी तक कुछ सफाई नहीं हुई है स्पेशली इसकी। लेकिन ये कि इंजन बाद में इसका फुल सही तरीके से सफाई करके क्लीन करके इंशाल्लाह फिर चमकेगा। अभी जो है इंजन की कंडीशन बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इसकी सफाई वगैरह करनी है, क्लीन करनी है। अभी तो कोई सफाई वफाई नहीं हुई है इस इंजन की। तो ये है कि बाद में इसको क्लीन करेंगे, चमकाएंगे, तब जाके अच्छी लगेगी। अभी फॉर नाउ ठीक है, चलता है। और ट्रंक का ये जो पीस है, छोटा भाई गया है, और तकरीबन एक यहाँ पर यार्ड है, आप गाड़ी मॉडल वगैरह चीज़ें डाल दो उनके वेबसाइट में, अगर ये गाड़ी वहाँ पर अवेलेबल होगी, इसके जो पार्ट्स होंगे ये खोल के लेके आओ अपनी गाड़ी में लगाओ। हाँ, कलर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बाद में आप जाएं किसी पेंट वाली जगह पे जहाँ पे डेंटिंग और पेंटिंग होती है, वो कलर मैच करा के कलर करा लो। तो ये पार्ट भी आ रहा है, और रिम्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं। मैंने भाई को भेजा था, वो गया है उस यार्ड में, सारी चीज़ें खोल के वो ला रहा है, रास्ते में है। बाकी इसकी जो टैंक चेंज करानी है, पावर स्टीयरिंग का काम है वो कराना है। और ये सब चीज़ों के बाद मतलब 2-3 महीने चलाऊंगा, अगर सही चली तो इस गाड़ी को मैं पूरा लिफ्ट किट लगाऊंगा, इसको पूरी तरीके से ज़मीन से हम ऊपर करेंगे। कौन सा बर्फ़, कौन सा मौसम हमें रोकेगा उसके बाद। यार एक और चीज़ मैं कहूँ आप लोगों से, हर घर में ना एक छोटा भाई होता है, जिसको जितना समझाओ, जितना उसको मतलब समझाओ कि भाई इंसान के बच्चे बनो, और वो बनता नहीं है। वो अपने जाहिलियत, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। जिसकी बात हो रही है वो ये बंदा है, ये अस्सलाम वालेकुम। दिखा दो उसने क्या किया। मैं जा, मेरा चाय ले आ जा। ये गया था, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ दोस्त के साथ, दोस्त के घर गया, दोस्त के घर से भाई साहब ने क्या उठा के लेके आया, ये देखो, ये पुराना मोटरसाइकिल। अब इस पुराने मोटरसाइकिल को कहाँ रखोगे तुम? कहाँ रखोगे इसे? बैकयार्ड। बैकयार्ड? हाँ, हाँ। लेफ्ट गाल पे मारूं, राइट पे? उठा अपना कचरा ले जा, इसको गार्बेज फेंक, गार्बेज फेंक। ये नहीं समझेगा भाई, चल लेके जा। अब जाके जो है छोटा भाई मेरा सामान लेके आया है भाई गाड़ी का। आ जाओ आ जाओ, हॉर्न मार रहा है, हॉर्न मार रहा है लड़का। ये भाई साहब आ गया, आ जाओ आ जाओ। वो पीछे ट्रंक देखो खुला हुआ है, सामान लोड करके आया भाई। अब आप ये बोलोगे ये सारा सामान इस गाड़ी को क्यों नहीं लेके गए, इस गाड़ी में सारा सामान क्यों लेके आया? मैं गया था मैकेनिक के पास, इसका जो पंप था वो दिखाने के लिए मैं गया था, तो इसीलिए मैं अवेलेबल नहीं था। तो छोटा भाई गया, ये सारी चीज़ें उठाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल, हाँ डायरेक्ट बिल दे रहा है मुझे कमीना, डायरेक्ट बिल हाथ में दे रहा है, पैसे मेरे दे दो। ये गिफ्ट नहीं था मेरे लिए, इट वॉज नॉट अ गिफ्ट फॉर मी। तो ये रहा वो पार्ट जो मैं कह रहा था
कि वो जो रस्ट लगा हुआ है, तो दिस इज़ दैट पार्ट कि भाई हम उस पे लगाएंगे. दीज आर द टायर्स, रिम्स. इसके रिम जो हैं पॉलिश करने पड़ेंगे. गाड़ी साफ कर सकते. ये गाड़ी अब मुझे नहीं चाहिए. Liken hij? Şey, Çiçi yani. liken şey ton kurtarma prosta yaptı. Diğer gaड़ी yani. अकेले इसको बोले हैं अकेले. इधर रखो. इधर किधर रखो इसको बैकयार्ड लेके जाओ. इधर चाकअप. अब जो है भाइयों रात होने आई है. तकरीबन इस वक्त रात के 9:30-10 बज गए. और ये कि मैं थोड़ा बिज़ी रहा सामान लेफ़्ट राइट करने में, तो व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर पाया. अपना ट्रिप हो रहा है स्टार्ट. मैं सामान जो है गाड़ी में रख रहा हूँ, बाकी चीज़ें गाड़ी में डाल के निकलता हूँ. तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि आप लोगों से कि इस व्लॉग को मुझे यही एंड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है फॉर टुमारो ट्रकिंग. हम जा रहे हैं टेक्सास. सो मैं निकलता हूँ इंशाल्लाह. और जो ट्रकिंग व्लॉग होगा उसमें होगी गपशप. दिस वाज लाइक अ होम व्लॉग. तो इंशाल्लाह लेट्स मीट अप ऑन ट्रकिंग व्लॉग. अब मैं निकलता हूँ. इंशाल्लाह मिलेंगे हम एक और व्लॉग में. और अगेन थैंक यू सो मच. आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं और वीडियोस को देखते हैं, अपना वक्त देते हैं, उसके लिए अगेन आई रियली अप्रिशिएट. ये थी कि एक खुशखबरी छोटी सी थी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया गाड़ी की, और ये चैनल जो है मेरा मोनेटाइज हुआ है उसकी. बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में. खुदा हाफिज़. अपना ख्याल रखें. मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में. खुदा हाफिज़.